नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा इस वीडियो को देखने वाले हर एक भक्त के ऊपर हमेशा ही बनी रहे। मित्रों, हमारा संकल्प है जनसेवा, जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक चैनल के माध्यम से ये जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से हर एक माता बहन तक फ्री माध्यम से ये जानकारी पहुंचना। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए देखना बेहद खास और आवश्यक है। इसलिए आप अपनी फायदे के लिए आज का वीडियो पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसी चीज बताई है जो आप सावन के महीने में दान जरूर कर दें। क्योंकि इन चीजों का अगर आप दान कर देती हैं, जो कि भगवान शिव यानी कि सावन के महीने में आप इन चीजों का दान कर देते हैं, तो भगवान की भोलेनाथ की कृपा आप कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप अपने फायदे के लिए ये वीडियो जरूर पूरा देख लेना। साथ में मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना मित्रों, क्योंकि आज की जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो जानकारी बेहद खास और महत्वपूर्ण है। पर इससे पहले हम जान लेते हैं कि सावन का महीना कितनी तारीख से शुरू होने जा रहा है और इसमें कितनी सोमवार पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि सोमवार ही वो महादेव का ऐसा दिन है जिस दिन आपको इन चीजों का दान जरूर ही कर देना है। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें, क्योंकि ऐसा करने से आप महादेव की सच्ची भक्त कहलाते हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दें। चलिए जान लेते हैं 2025 कब से शुरू हो रहा है। सावन माह जान सही तारीख, शुभ मुहूर्त से लेकर सावन सोमवार की सभी तिथियां भगवान शिव के अति प्रिय माह श्रावण मास जल्द आरंभ होने वाला है। जान सही तिथि से लेकर अन्य जानकारी देवों के देव शिव शंभु शिव शंकर साल का सबसे प्रिय माह श्रावण मास माना जाता है। इस पूरे माह के दौरान भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह से पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि भोलेनाथ को अगर एक लोटा जल चढ़ा दें तो वो अति प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। बता दे, आषाढ़ पूर्णिमा के समापन के साथ ही श्रावण माह आरंभ हो जाता है। आइए जानते हैं सावन माह कब से हो रहा है। शुरू साथ ही जाने सावन सोमवार की तिथियां शुभ मुहूर्त के साथ हर एक जानकारी कब से कब तक। सावन माह का प्रारंभ 2025 दिक पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई दिन शुक्रवार को तड़के 2:06 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 12 जुलाई दिन शनिवार को तड़के 2:08 पर होगा। उद्या तिथि के आधार पर सावन माह 11 जुलाई दिन शुक्रवार से शुरू होगा। सावन माह का समापन 2025 इस साल सावन माह का समापन 9 अगस्त दिन शनिवार को होगा। उस दिन श्रावण पूर्णिमा तिथि होगी। सावन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से श्रावण का प्रारंभ होता है और समापन सावन पूर्णिमा के दिन होता है। सावन सोमवार व्रत 2025 तारीख। इस बार सावन माह में 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। जिन लोगों को सोमवार व्रत का प्रारंभ करना है वे लोग पहले सावन सोमवार से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखना चाहते हैं उनको भी पहले सावन सोमवार से व्रत रखना चाहिए। इस बार 4 सावन सोमवार व्रत हैं, तो आप इन व्रतों को करके इसके बाद एक और सोमवार व्रत कर लें, ताकि आपके 5 सोमवार व्रत पूरे हो जाएंगे। वैसे 16 सोमवार व्रत करने का विधान है। एक पहला सावन सोमवार व्रत 14 जुलाई 2025, दूसरा सावन सोमवार व्रत 21 जुलाई 2025, तीसरा सावन सोमवार व्रत 28 जुलाई 2025, चौथा सावन सोमवार व्रत 4 अगस्त 2025, सावन सोमवार व्रत 2025। जला अभिषेक समय सावन सोमवार के दिन प्रातः काल से ही भक्तों का जमावड़ा शिव मंदिरों में हो जाता है। इस दिन आप ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, उसके बाद एक साफ लोटे में गंगाजल या साफ पानी भरकर उसमें गाय का दूध डाल लें, कुछ फूल और बेलपत्र रख लें, फिर इससे जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। भक्तों, महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक तो जरूर ही करें, जिससे कि आपकी इच्छा मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आप भगवान शिव की वीडियो को लाइक करेंगे तो मित्रों, सावन सोमवार के दिन जला अभिषेक प्रातः काल से ही शुरू हो जाता है और पूरे दिन चलता है। मित्रों, साथ में हम आपको और भी बहुत सी जानकारी देंगी कि आपको सावन के महीने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीजों का दान करना बेहद खास और आवश्यक है, जो कि आप जरूर ठीक करें। जान लेते हैं सावन में जरूर करें।
इन चीजों का दान बनी रहेगी। खुशहाली किसी भी समय दान करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। खासतौर पर यदि आप सावन में कुछ चीजों का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति में शराब और होने का समय माना जाता है। इस दौरान भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आजमाते हैं। इनमें से एक उपाय धन पूरी करना भी है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस महीने कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान कुछ वस्तुओं का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सकता है। ले ज्योतिष आचार्य आरती दहिया जी से जाने कि सावन में किन चीजों का दान आपके लिए फलदायी हो सकता है और इससे जीवन में समृद्धि आ सकती है। गुड़ का दान। यदि आप सावन में गुड़ का दान करते हैं तो आपके घर के लोगों के बीच सदैव मिठास बनी रहेगी। इस उपाय से आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और बाहर के रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव को गुड़ का दान करना या गाय को खिलाना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। यदि आपको नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, तो ये उपाय जरूर आजमाएं। दूध भगवान शिव की प्रिय सामग्रियों में से एक है और इसे शिव जी के लिए बहुत उपयुक्त प्रसाद माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को दूध का दान देते हैं, तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही यदि आप सावन में लोगों को पानी पिलाते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। किसी मंदिर में जल दान करने से जीवन में शांति बनी रहती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। भोजन का दान। यदि सावन के महीने में आप मंदिरों, आश्रमों या जरूरतमंदों को भोजन का दान करते हैं, तो ये आपकी भावी जीवन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। भोजन का दान करने के साथ आप गरीबों को पैसों का दान भी करें, जिससे भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। इस महीने भोजन के साथ मौसमी फलों का दान भी आपके लिए शुभ है। इसके साथ आप किसी ऐसे स्थान पर धन का दान कर सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता हो, जैसे अनाथ आश्रम या किसी शिक्षण संस्थान में। सावन में आप स्कूलों, पुस्तकालयों या शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठनों को किताबें भी दान करें। वस्त्रों का दान। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान करती हैं, तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। बस गुरु का दान करने और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। सावन के दौरान कपड़े दान करना दूसरों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने की एक तरीके के रूप में देखा जाता है। ये सहानुभूति और उदारता की भावना को दर्शाता है। चांदी का शिवलिंग। चांदी का शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी के शिवलिंग का दान करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत हो सकते हैं। ये उपाय आपके जीवन में समृद्धि लाने के साथ आपको धन लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। सावन में चांदी का शिवलिंग दान करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। ये भी कहा जाता है कि ये बढ़ाव को दूर करने और सौभाग्य लाने में मदद करता है। अनाज का दान करना। सावन में अनाज का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन की समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इस समय मुख्य रूप से चावल का दान करते हैं, तो ये बहुत लाभकारी हो सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। सावन में अनाज के दान का अन्य दोनों से कई गुना फल मिलता है। ये भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है, जो कृष्ण के देवता भी माने जाते हैं। दूसरा, ये जरूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका है, जिसके शुभ फल आपको मिलते हैं। अब तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि महायोग टीवी चैनल का संकल्प है जनसेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को ये जानकारी फ्री और निशुल्क माध्यम से हर एक भाई बहन तक ये जानकारी फ्री माध्यम से पहुंचना। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए जाना जाता है। मित्रों, क्यों सावन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों का आपको बहुत बड़ा हार जाना भुगतना पड़ सकता है। एक तरह से कहा जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है अगर आप सावन के महीने में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो, तो इसीलिए वो भी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। मित्रों, आपको हम बता दें कि ये गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सावन के व्रत में इन चीजों को खाने से बच्चे वरना हो सकती है। गैस वो लौटेंगे कि समस्या सावन का महीना
कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और लोग कावड़ यात्रा की तैयारी में झुक गए हैं। सावन का महीना भगवान शिव का महीना कहा जाता है। इस महीने कई लोग सोमवार और मंगलवार को मां गौरी का व्रत भी रखते हैं। ज्यादातर लोग व्रत के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं, लेकिन बता दें कि व्रत के दौरान शरीर की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। कई लोगों को व्रत के चलते गैस व ब्लोटिंग की समस्या शुरू हो जाती है, जो व्रत में काफी परेशानी बन जाती है। अगर आप भी इस सावन व्रत रख रहे हैं और आपको भी व्रत में गैस की समस्या होती है, तो आज हम आपको कुछ सलाह देंगे जो आपको समस्याओं से दूर रखेगा। इस लेख में हम आपको ऐसे खान पान के बारे में बताएं जो आपको व्रत के समय और उसके बाद नहीं खानी है। इन खानों की वजह से आपको गैस जैसी समस्याएं होती है। फिर जानते हैं कि व्रत में किन किन चीजों का सेवन नहीं करना है। व्रत में इन चीजों को खाने से बच्चे कॉफी, चाय और कॉफी का मजा ही अलग है। भारतीयों की पहली पसंद होती है। ये दोनों चीज आपने अक्सर देखा होगा कि हर कोई व्रत में चाय या कॉफी जरूर पीता है, पर आपको बता दे कि ये एक गलत है। व्रत में कभी भी चाहे वो कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खाली पेट पीने से गैस, छाती में जलन व खट्टी डकारी जैसी समस्याएं दे सकती है। ध्यान दे कि कभी भी व्रत में चाय व कॉफी का सेवन नहीं ना करें। डेयरी प्रोडक्ट्स रोजाना जिंदगी में दूध और उससे बनी चीजें सेहत के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन व्रत में ये नुकसानदायक होती है। ज्यादातर लोग व्रत में दूध का सेवन करते हैं, पर आपको इसके सेवन से बचना चाहिए। दूध को पीने से पेट में भारीपन सा महसूस होता है, जिसके चलते पेट में दर्द और ऐंठन शुरू हो जाती है। जितना हो सके व्रत में दूध व उसे बनी चीजों का सेवन कम करें। आलू चिप्स, वहाँ स्नैक्स मार्केट में व्रत के लिए अलग से फीके आलू के चिप्स या अन्य स्नैक्स मिलते हैं, जिसे नहीं खाना चाहिए। रोजाना की लाइफ में तली हुई चीज खाने से पेट में गैस बन जाती है। व्रत के समय खाली पेट में तली हुई चीज खाना किसी नुकसान से काम नहीं है, इसलिए व्रत में व्रत वाले आलू के चिप्स खाने से बचना चाहिए। व्रत खोलते समय ना करें। ये गलती ध्यान दे कि कभी भी व्रत खोलते समय हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में प्रोटीन की समस्या जल्दी हो जाती है। हैवी खान जैसे मसालेदार कल हुआ या फिर ज्यादा मात्रा में खाना। अगर आप इस बात पर गौर करेंगे तो सोते समय कोई परेशानी नहीं होगी और आपके पेट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही कुछ गलतियों को इस माह में करने से बचना चाहिए। इन छोटी छोटी गलतियों के कारण भगवान शिव रुष्ट भी हो सकते हैं। ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत बच्चे लिए जानते हैं कि सावन में किन गलतियों को नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। शिवलिंग पूजा के दौरान महादेव को जल, दूध, चंदन आदि के अलावा रुद्राक्ष जरूर अर्पित करें। रुद्राक्ष अर्पित करने से भगवान शिव के 8 पुत्र जल्दी प्रसन्न होते हैं। भक्ति के कष्ट हर उसे पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन माह में किसी भी एक सोमवार भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें और शिव हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सावन माह में गांव के साथ साथ किसी बैल की सेवा जरूर करनी चाहिए। बेल के लिए काड़न करना चाहिए। सावन भले ही शिव जी का मन हो, लेकिन माता पार्वती शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए उनकी पूजा भी करें। माता पार्वती और शिव जी की साथ में पूजा करें। शिवलिंग को लगाया चंदन अपने माथे पर भी लगाएं। सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि बातचीत और चतुर्दशी तिथि पर भी बैंगन खाने से बचना चाहिए। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे नॉनवेज, लहसुन, प्याज और पीने वाली चीज जैसे कि शराब आदि से बच्चे शिवलिंग को हिंदू धर्म शास्त्रों में पुरुष तत्व बताया गया है। ऐसे में शिवलिंग की पूजा करें, लेकिन उसे स्पर्श करने से बच्चे शिवलिंग पर भूल से भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और श्रृंगार से जुड़ा कोई भी सामान अर्पित करने की गलती ना करें। भगवान शिव को भूल से भी खेती के पुष्प अर्पित ना करें और शिवलिंग की पूजा संध्या काल के समय करने से बचें। पूरे सावन माह के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बच्चे, खासतौर पर शिव पूजन के दौरान काले कपड़े ना पहने। महादेव की पूजा के बाद यदि आप किसी का अपमान करते हैं या अपशब्द बोलते हैं तो ऐसी भक्ति फलित नहीं होती है। मित्रों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि सावन के महीने में कुछ ऐसे वास्तु उपाय हैं जो आपको जरूर ही करनी चाहिए। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपका भाग्य भी बदल जाता है। एक तरह से कहा जाए तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं। अगर आप सावन के महीने में इन खास उपायों को कर लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ ही लाभ होता है।
और आप भगवान से एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा आप पर हो जाती है। इसलिए आप इन उपायों को जरूर करें, क्योंकि इससे आपके जीवन में आपको लाभ ही लाभ होता है। साथ में अभी तक अपनी वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ में हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वास्तु एक ऐसा प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो वस्तुओं के रखरखाव में हमारी मदद करने के साथ घर में समृद्धि का कारण भी बनता है। ऐसा माना जाता है कि अगर घर में रखी गई हर एक वस्तु सही स्थान और दिशा पर हो तो आपके जीवन में आने वाली समस्याएं भी दूर हो सकती है। इसी तरह हर एक महीने और पर्व के लिए भी अलग अलग तरह के वास्तु उपाय बताए जाते हैं। सावन का पवित्र महीना हिंदू पंचांग का 5वां चरण माना जाता है, जो विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित है। इस पूरे मास में शिव जी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान वास्तु शास्त्र के कुछ प्रभावी उपायों को अपनाने से घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ आरती दहिया के अनुसार सावन में घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में शिवलिंग की स्थापना अत्यंत फलदायी मानी गई है। वास्तु के अनुकूल ढंग से स्थापित ये शिवलिंग भोलेनाथ की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक होता है। यदि आपके घर में पहले से शिवलिंग नहीं है तो इस महीने में एक शिवलिंग अवश्य लाएं और उपरोक्त दिशा में प्रतिष्ठित करें। इससे जीवन में निरंतर समृद्धि बनी रहती है। वास्तु के अनुसार उत्तर या पूर्व दिशा में नुकीली वस्तुओं जैसे औजारों या गलत तरीके से लगाए गए दर्पणों को रखने से बचना चाहिए। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती हैं और सकारात्मक प्रवाह में बाधा डाल सकती है, जिससे आर्थिक क्षति की आशंका रहती है। इन्हें तुरंत उचित स्थान पर हटा देना चाहिए। सावन में घर की दक्षिण पूर्व दिशा में जल का फव्वारा लगाना विशेष लाभकारी होता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनाए रखता है और समृद्धि को बढ़ावा देता है। इस महीने में घर में जल स्रोत का होना बहुत शुभ माना जाता है और धन लाभ के सूचक होते हैं। घर के हर कोने की सफाई पर विशेष ध्यान दें। स्वच्छता से वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। सुहागिन महिलाओं के लिए सावन में हरे रंग की चूड़ियां धारण करना आवश्यक माना गया है। उन्हें काले वस्त्रों का त्याग करके हरे, लाल, गुलाबी या अन्य शुभ रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। इसके साथ ही बिछिया और पायल पहनना भी शुभकारी होता है। ऐसी मान्यता है कि इन सभी बातों का पालन करने से शिव पार्वती स्वयं सुहागन के घर में पधारते हैं। सावन में मंगला गौरी व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को रखा जाता है। इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान भी किया जाता है। सुहागिनों को इस मास में मेहंदी लगानी चाहिए, जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। हर सोमवार को शिव पार्वती के भजन करके सुखी जीवन की प्रार्थना करना भी लाभदायक है। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नंदी बैल को हरा चारा खिलाने की परंपरा है। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है। इस मास में शिवलिंग स्थापित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए, जिससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हर सोमवार को जल में दूध व काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार महिलाओं को सीधे शिवलिंग स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। माना जाता है कि शिव जी तपस्या में लीन रहते हैं और महिला के स्पर्श से उनकी तपस्या भंग हो सकती है। सावन में बाल न काटने की परंपरा के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। पुराने समय में पर्याप्त प्रकाश, सुरक्षित उपकरणों और कुशल नाई की कमी के कारण बाल काटते समय चोट लगने का खतरा रहता था। वर्षा ऋतु होने के कारण इस चोट में संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती थी। इसी कारण ये परंपरा बनी। यदि आप बाल नहीं कटवाते हैं तो उनकी विशेष देखभाल जरूरी है। बारिश में भीगने के बाद बालों को अच्छी तरह धोकर सुखाएं। सप्ताह में 2 बार नहाने से पहले 15 मिनट के लिए नारियल तेल लगाएं। प्रोटीन, विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें। बालों को सुलझाने के लिए मोटे दांतों वाली लकड़ी की कंघी का प्रयोग करें। हल्दी और नीम का हेयर मास्क लगाकर संक्रमण से बचें। इस मौसम में बालों में रंग लगाने से बचना चाहिए। सावन के महीने में हर दिन चंदन से अपना नाम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दाम्पत्य जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए ये मास विशेष शुभ है। पति पत्नी को साथ मिलकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए।
इससे संबंधों में मधुरता आती है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सावन के किसी सोमवार को अनार के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें या केसर की खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो तो प्रतिदिन सुबह गोमूत्र का छिड़काव करें और धूप जलाएं। नौकरी या व्यापार में उन्नति के लिए किसी सोमवार को माता पार्वती को चांदी की पायल अर्पित करें। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना इस मास में विशेष पुण्यदायी माना गया है। कुछ विशेष वस्तुएं सावन में घर लाना शुभ होता है। चांदी या तांबे का नाग-नागिन का जोड़ा भगवान शिव के आभूषण के रूप में पूज्य है। इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से रुके काम बनते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रुद्राक्ष, जिसे शिव के आंसू से उत्पन्न माना जाता है, घर में रखने से सुख समृद्धि बढ़ती है और संकट दूर होते हैं। श्रावण में गंगा जल लाना अत्यंत शुभ है। इससे शिवलिंग का अभिषेक करें और बचे हुए जल को घर में सुरक्षित रखें। चांदी के बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। चांदी या तांबे का त्रिशूल, जो शिव का अस्त्र है, घर में रखने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। पहले सोमवार को इसे लाकर मंदिर में रख सकते हैं